हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में देखिए मैं साइंस के जो 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवा पाया था, अब उसके अगले 50 वाला जो पोर्शन है वो करा रहा हूँ। ये स्पेशली मैं ग्रुप डी रख के वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं, अगर आपका 21 जून तक का एग्जाम है तो आप जरूर मुझसे जो है कमेंट कर सकते हो। पहली बात तो ये देखिए, पहली बात तो ये कि अब रिवीजन का टाइम है अंडर ग्रेजुएट का, तो वो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। जल्दी जल्दी जो फास्ट वाला रिवीजन वीडियो वो बना दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर है का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, या फिर सोडियम का बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए होता है CaOCl2, है ना। और ये काम क्या आता है? ये जो जल की कठोरता को दूर करने के लिए काम आता है। इसको 120 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो मैंने सारी बातें इससे रिलेटेड जो भी बनती थी वो बता दी। इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यानी CaOCl2। अगला देखिए, जो क्वेश्चन है वो है रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियम की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने की थी, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी, और जे थॉमसन ने की थी, या रदरफोर्ड ने की थी। तो देखिए, रेडियोधर्मिता जो रेडियोधर्मिता का जो मात्रक होता है, सॉरी, है ना, तो वो क्या होता है? क्यूरी होता है रेडियोधर्मिता का मात्रक। तो आप उससे रिलेट कर देना कि रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी, है ना। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, जो क्वेश्चन है जंग लगना, है ना, यानी संक्षारण। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? केवल भौतिक परिवर्तन है, रेडॉक्स रासायनिक परिवर्तन है, अपघटन है, या विस्थापन है? किस तरह का परिवर्तन है? देखिए, ये है रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ने पर, ये नमी के संपर्क में आने पर लगती है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो हो ही गया, और साथ ही साथ किसी न किसी तत्व का ह्रास हो रहा है, तो वहां पर जो है अपचयन भी हो गया, है ना। तो इसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, चोन आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लेओजियर को, रॉबर्ट बॉयल को, जॉन डॉल्टन को, या दिमित्री मेंडलीफ को? तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का जो फादर माना जाता है ना, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, वो है एंटोनी लेओजियर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एंटोनी लेओजियर। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, लाफिंग गैस, है ना, का रासायनिक नाम है वो क्या है? तो देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है? तो इसका सही मुझे लगता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन सी है आंसर। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अग्निशामक, यानी जो अग्निशामक जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनमें गैस का उत्पादन होता है जो आग बुझाने में मदद करती है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन है? देखिए, ऑक्सीजन तो जलाने में सहायक है, तो यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी से आग बुझाने का कार्य किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर वह दूध या क्यों हो जाता है? देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के अवशेष बनने के कारण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के कारण, या कैल्शियम क्लोराइड बनने के कारण? देखिए, अगर चूने का पानी है तो वहां पर Ca, है ना, CaO
H होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसमें हमने की है CO2 गैस प्रोवाइड। तो आगे क्या बनेगा ये बात है, दूध या तो हो गया, लेकिन आगे बनेगा क्या, देखिए बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप बढ़ने के कारण। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन गया, क्योंकि CaO और बाद में जो ऑक्सीजन है किसमें, OH में होल ट्वाइस लगा हुआ ना, तो दो वो हो गए, एक ऑक्सीजन ही हो गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है ना। और आगे H है वो निकल कर जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वहां पर अवक्षेप जम जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या जॉन डॉल्टन। ऑप्शन कौन सा होगा परमाणु नाभिक की खोज, देखिए आपने ईंट पर नाच नार सुना होगा, है ना। जैसे ईंट जो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, है ना, और जो नाभिक की खोज किसने की थी, तो आप सभी को पता है कि जो रदरफोर्ड है इसने अल्फा कण सोने की पन्नी पर मतलब प्रोवाइड किए थे या फिर उस पे फेंके थे किसी यंत्र की सहायता से, और एक जो अल्फा कण था वो टकरा कर वापस आ गया सीधा का सीधा। ऐसा माना जाता है कि इसने इसके लिए ऐसा कहा कि कोई तोप का गोला वापस टकराकर वापस उसी पर वार करे जिसने उसको फेंका है, इस तरह की कहानी है। तो चलो हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें तो सिर्फ रदरफोर्ड ये याद रखना है। तो ईंट पर नाचनार ये याद रख लेना, है ना। जो न्यूट्रॉन है उसकी जेम्स चैडविक ने की है, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक है। देखिए हीरा कार्बन का अपरूप है लेकिन विद्युत का कुचालक है, कोयला फुलरिन, लेकिन जो ग्रेफाइट है यानी जो पेंसिल कच्ची पेंसिल में होता है वो सुचालक होता है, ग्रेफाइट है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। देखिए जो कपड़ों पे स्याही लग जाती है या कुछ लग जाता है तो उसको उन धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि जो नींबू है उसका रस भी काम करता है, क्योंकि नींबू में भी एक एसिड होता है और वो यही काम करता है सेम, लेकिन ये थोड़ा प्रबल अम्ल है नींबू के मुकाबले, तो ये जल्दी काम करता है। अगला जो देखिए क्वेश्चन है, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, है ना, किस गैस या रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ना। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या मीथेन। देखिए कौन सी गैस है, क्लोरीन। क्लोरीन वैसे एक जहरीली गैस है लेकिन यहाँ पानी में भी उपयोग किया जाता है कीटनाशक जो के उपयोग में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, है ना, वो तो भारी जल शुष्क बर्फ है यानी सूखी बर्फ होती है, उसे ड्राई आइस के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद नहीं है, तो देखिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर मौजूद नहीं है ना, चांदी मौजूद नहीं है, आप सभी को पता है। अगला जो क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है जिसके कारण जलन और दर्द होता है, तो देखिए लगभग जो डंक है उनमें मेथेनोइक एसिड होता है। मेथेनोइक एसिड इसको फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं और ये सब में उसी में होता है। देखिए जैसे एसिटिक एसिड है ये लगभग उन खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरे और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, मेलिक अम्ल और टार्टिक अम्ल भी पाया जाता है, लेकिन जो टार्टिक अम्ल है वो इमली में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, कांच को अति शीतित द्रव्य क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। कांच है ना, उसको इतना ठंडा जो द्रव क्यों माना जाता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है क्योंकि इसमें द्रवों की तरह बहने का मंद गुण होता है और इसकी कोई निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती, क्योंकि यह पारदर्शी होता है, क्योंकि यह बहुत भंगुर होता है। देखिए भंगुरता का कोई लेना देना नहीं है ना, पारदर्शिता का कोई लेना देना नहीं है,
और गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक तो बहुत ज्यादा होता है भाई, कांच का जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें द्रवों के बहने का जो मंद गुण होता है, इसकी कोई निश्चित सीमा क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है ना। कांच को आप पिघला दो, फिर उसके बाद उसे वापस उसी शेप में थोड़ा डालोगे, जिस शेप में आप ढालोगे उसी में ढल जाएगा। अगला जो देखिए क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस है ना किसे कहा जाता है, जहां एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस आप सभी को पता है। गोल्जी काय की जो बता दूं आपको, गोल्जी काय की जो खोज है उसने कैमिलो गोल्जी ने की थी। राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चिपके रहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखिए जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन है ना, इंसुलिन हार्मोन का स्राव, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है, किस ग्रंथि द्वारा होता है इंसुलिन का। देखिए अग्नाशय जो ग्रंथि है इसके द्वारा होता है। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन होता है। पीयूष ग्रंथि से पीयूष हार्मोन होता है, जो कि हमारी वृद्धि का जो है कारक है। थायराइड में जो आता है वो रफ्तार के लिए होता है, और जो थायराइड का मुख्य घटक है वो आयोडीन होता है ना। अधिवृक्क ग्रंथि है, ये इसे बोलते हैं जो बुढ़ापे में वृद्धावस्था में ये जो विलुप्त हो जाती है ना शरीर की शिथिलता के कारण। और पीयूष ग्रंथि का आपको बता दिया कि वृद्धि का कारक है। अग्नाशय ग्रंथि से ही इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। देखिए कारण मैं बता देता हूँ। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति के कारण जो कोशिका का घटक को पचा सकते हैं, यानी ये अगर फट जाए और बाहर इसके जो एंजाइम है, जो लाइसोसोम की थैली नुमा आकृति होती है, ये फट जाए और ये कोशिका के भीतर अगर इसके जो एंजाइम होते हैं वो बिखर जाएं, तो ये एंजाइम कोशिका के घटक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और बाकी और जो घटक है ना उन्हीं को पचा देंगे, तो कोशिका नष्ट हो जाएगी उसके बाद। तो इसे इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला देखिए जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए जो कीड़ा होता है, कीड़ा है ना, तो उसमें देखिए के आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है, डी आ जाता है, ए आ जाता है, लेकिन विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। आप सभी को पता है, इनके रासायनिक नाम आप जरूर याद कीजिएगा, स्पेशली विटामिन बी के सारे। अगला है, पौधों में जाइलम उत्तक है, मुख्य कार्य क्या है। जाइलम का जो मेन कारण है ना वो पानी से है, तो जड़ों से पानी और खनिजों का परिवहन करना है ना, और पौधों को सहारा देना, प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन जो पत्तियों से भोजन परिवहन करना, ये फ्लोएम का काम है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, मानव शरीर मस्तिष्क कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। देखिए हमारे सारे शरीर का जो कंट्रोल होता है वो मस्तिष्क में होता है, आप सभी को पता है ना, मस्तिष्क में होता है। तो अब मस्तिष्क के अंदर भी ये बताओ कि कौन सा जो पार्ट है जो हमारी जो बॉडी को पूरे का कंट्रोल करता है। तो देखिए अनुमस्तिष्क। वैसे जो परम मस्तिष्क है ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। अनुमस्तिष्क है, ये नियंत्रित करता है सारी जो हमारी गतिविधियां हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये हमारी इमोशन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो भाग है, ये मान लो कि जो ग्रंथियां हैं, जो पीयूष ग्रंथि है, उन सब पे कंट्रोल रखता है। अगला जो क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए देखिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन ए रेटिनोल होता है, रेटिना से संबंधित है, और इससे जो वर्णांधता रोग है यानी कलर ब्लाइंडनेस वो हो जाती है ना। विटामिन ई है और विटामिन के है। विटामिन ई से शायद देख लेते हैं, विटामिन ई से बांझपन होता है यानी नपुंसकता आती है, और विटामिन के है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। जीन की रासायनिक प्रकृति क्या है, जो आनुवंशिकता की मूल इकाई है। जीन की जो प्रकृति क्या है,
जो आनुवंशिकता की मूल इकाई है। प्रोटीन का एक टुकड़ा है, आरएनए है, डीएनए का एक विशिष्ट खंड है, लिपिड का अणु है। देखिए क्या है, डीएनए एक विशिष्ट खंड है। अब बताऊं आपको, रक्त समूह की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने, कोड लैंडस्टीनर ने, लुईस पास्चर ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखिए रक्त के परिसंचरण तंत्र की बात करूं तो वो विलियम हार्वे ने खोज की थी, रक्त के परिसंचरण तंत्र की। सबसे पहले जो घोड़े पर नापा गया था, ऐसे कुछ कहानियां बताते हैं। लेकिन जो कोड लैंडस्टीनर है, इसने रक्त के जो समूह है उसकी खोज की थी। जैसे आप ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ये सब देखते हो ना, ये सब इन्हीं की देन है। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है हमें, न तो बोला कि अंतःस्रावी ग्रंथि, न बोला है बहिस्रावी ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि होगी? यकृत है ना, यकृत है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ ले तो त्वचा, स्किन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? देखिए इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, है ना। लुईस पास्चर ने, जबकि पाश्चरीकरण की जो विधि है वो खोजी थी। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, ध्यान में नहीं आ रहा, आगे बताऊंगा मैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन कोशिका को किस भाग में होती है? ग्रेना, स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका भित्ति। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन यानी जिसे अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे बोलते हैं, वो ग्रेनिमा भाग में, स्ट्रोमा भाग में होती है, सॉरी, और जो ग्रेना भाग में होती है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता है। कोशिका भित्ति एक तरह से झिल्ली टाइप भित्ति होती है जो कोशिका के अंदर जो चीजें हैं उनको अलग रखती है ना, विभाजन का कार्य करती है। अगला देखिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से मानव शरीर का कौन सा रोग हो जाता है? आप सभी को पता है, घेंगा, गलगंड, गोइटर, इन सभी का नाम। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी सी की कमी से होती है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, या रक्त की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। मानव शरीर में कोशिका का परिवहन, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं के द्वारा, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के द्वारा। देखिए ऑक्सीकृत जो हीमोग्लोबिन, आपने नाम सुना होगा, रक्त का प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, है ना, सुना ना। तो ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होगा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, लड़ो या उड़ो यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? जब भी हमारे जो आसपास ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि लड़ना ही पड़ेगा, है ना, या फिर जो भय की स्थिति आ जाए, है ना, या फिर मुसीबत वाला जो कोई आ जाए, या फिर मान लो आप पे चोर हमला कर दे चाकू से, तो या तो आप लड़ो या मरो। तो उस सिचुएशन में जो हार्मोन रिलीज होगा वो इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन है, या फिर एड्रेनलिन है, या ऑक्सीटोसिन भी नहीं है। चलो ए, बी और सी। तो एड्रेनलिन हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, है ना, कौन सी है? तो देखिए आप सभी को पता है, स्टेप्स है, ये कान में पाई जाती है, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस, इन तीनों में से है। तो कौन सी है? फीमर। फीमर कहाँ पाई जाती है? हमारी जो जांघ की हड्डी होती है ना, वो सबसे लंबी होती है। वैसे तो मेरुदंड है, लेकिन मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी है वो मतलब जोड़ों से बनी हुई होती है, पूरी की पूरी उसमें जोड़ होते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी सिंगल हड्डी होती है। पीलिया यानी जॉन्डिस, है ना, रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्यतः प्रभावित होता है? तो आप सभी को बता दूं, लगभग में ऐसे जो रोग होते हैं ना, जैसे पांडु रोग है, पीलिया रोग है, इनमें लगभग यकृति होता है। जो आपका लीवर होता है, ये खाना खुना पचाना बंद कर देता है, भूख कम लगती है। जैसे ही आप ठीक होते हो पीलिया जॉन्डिस से, आपको तड़ाके की भूख लगती है, आप दिन में मतलब 10-10 बार खाना खा जाओगे अगर लंबे टाइम तक बीमार रहे हो तो। और वजन गिरा देते हैं ये।
बीसीजी का टीका है ना, यानी बेसिलस कॉमन ऐसे कुछ करके है, बेसिलस कॉमोन्यूटिन गोरिन ऐसे कुछ करके है का टीका किस बीमारी में लगाया जाता है? देखिए टीबी में तो नहीं लगाया जा सकता, पोलियो, टेटनस और हैजा, तो क्षय रोग टीबी में लगाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने, मेंडल ने। देखिए लगभग जो जेनेटिक्स का जो पापा बोलते हैं या फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, मेंडल को बोलते हैं, लेकिन डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? अभी मैंने बता दिया आपको, आनुवंशिका का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, आरएच कारक का नाम किस जंतु के से संबंधित है? देखिए जो एक रिसस मकाका नाम का बंदर था और उसके नाम पर आरएच फैक्टर, आरएच कारक पड़ा था, तो रिसस मकाका नाम का बंदर था जो कि अफ्रीका के जंगलों में मिला और उस पर रिसर्च वगैरह हुई, फिर आरएच फैक्टर की खोज हुई, है ना। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए मानव शरीर में पूछा है, तो यहाँ पर सिचुएशन नहीं थी कि बचपन में कब होगा, शिशु में कब होगा, तो हमें अस्थि मज्जा ही बताना है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? जहाँ पुरानी आरबीसी नष्ट हो जाए तो हाँ, तो ये कौन सा है? प्लीहा, प्लीहा में जो है उनको दफनाया जाता है या फिर नष्ट किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, घेगा रोग किस ग्रंथि की असामान्य वृद्धि के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि। आपने कई लोगों के गले में, जैसे मान लो ये आदमी है, ये इसका गला है और यहाँ पर देखो ऐसे निकला हुआ देखा होगा, है ना, ऐसे त्रिकोणा सवार आ जाता है, तो उसे घेंगा रोग कहते हैं, है ना। और ये थायराइड ग्रंथि ये कहाँ होती है? हमारे गले में होती है। अगला जो मनुष्य की लार स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आप सभी को पता है, एमाइलेज और टाइलिन आपने सुना होगा, रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये तीनों हमारे पेट में होते हैं। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता, आप सभी को बता दूं, ओ पॉजिटिव है वो सर्वोत्तर दाता है, और ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता है, और ए बी नेगेटिव है वो सर्वत्र ग्राही है ना। और आपसे सभी से पूछा, अगर ये प्लस माइनस वाला नहीं हो तो ओ को आप सर्वदाता बोलेंगे और ए बी को सर्वत्र ग्राही बोलेंगे, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा बैक्टीरिया मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? जो फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है। देखिए राइजोबियम, आप सभी को पता है राइजोबियम का, इकोलाई हमारी छोटी आंत में पाया जाता है, लेक्टोबैसिलस आपको पता है दूध को दही में परिवर्तित करता है, साल्मोनेला टोल्फी ऐसा उस नाम से, इसका मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन राइजोबियम जो है मटर के पौधे में की जड़ों में पाया जाता है, मोस्टली फलियों की में पाया जाता है, जैसे गुआर है, मटर के में पाया जाता है, मतलब जो दालें हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करता है, जमीन से नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देता। सेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए सेरोलॉजी, देखिए हड्डियों का तो आप सभी को पता है ओस्टियोलॉजी होता है, रक्त, सीरम और अन्य शरीर तरलों का, मांसपेशियों का और आंतरिक अंगों का, तो सीरम है सीरोलॉजी, तो रक्त, सीरम और अन्य शारीरिक तरलों का। अगला जो क्वेश्चन है, मानव गुर्दे की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है? तो मानव गुर्दा है तो नेफ्रॉन है, न्यूरॉन्स किसकी है? हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसकी है, और ये आगे पता नहीं क्या है, साइटोन या एल्वियोली। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 95, एथलीट फुट का नामक जो एथलीट फुट नामक बीमारी है ये किसके द्वारा होती है? ये फंगस के द्वारा होती है। देखिए गंजापन भी फंगस के द्वारा होता है, और जो मम्स और मिजलस है ये भी फंगस के द्वारा होता है, खुजली भी होती है ना, फंगस के कारण।
अगला जो क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज तो होता है, लेकिन डायबिटीज कौन सा होता है? ये मधुमेह रोग लिख रखा है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से तो होती है, जल से के अणुओं से टूटने से, ग्लूकोज से, हवा से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो ले लिया जाता है और जल के अणुओं का जो ऑक्सीजन है वो छोड़ दिया जाता है। तो जल H2O के अणु से आती है। तो ये मत सोचना कि भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है लेकिन वो जल से दे रहा है कोई भी पौधा। मानव शरीर की प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में, देखिए मानव शरीर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। वैसे जो पानी भी होता है हमारे अंदर, है ना, 72% पानी है। तो आप जितना भी खाना खाते हो ना उसका तिगुना पानी पियो, और हो सके तो खाना जितना तिगुना पानी पी सको उसका मतलब जितना पानी पी सको उतना उसका 1/3 ही खाना खाओ, ये बेसिक हो जाएगा। एड्स रोग किस वायरस, आप सभी को पता है HIV एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम नाम है इसका, और ह्यूमन जो डिजीज वायरस ऐसे कुछ करके है इसका HIV। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, पुरुष में पाए जाने वाले सेक्स क्रोमोसोम का युग्म कौन सा होता है? तो ये सभी को पता है XY होता है ना। XX स्त्री में पाया जाता है, ये दोनों का इतना पता नहीं है। O कोई होता नहीं है, YY तो होता है, क्या पता इसका गुण ज्यादा है, लेकिन ये आएगा कैसे, है ना, क्योंकि Y तो एक में होता ना। XX तो 2 बार हो जाता है, क्योंकि एक तो लड़की में होता है एक लड़के में होता है, तो दोनों XX मिल गए तो लड़की हो गई। YY कैसे होगा? सामने लड़के से हो जाए तो भलाई हो जाए। तो ये क्लास थी अपनी आज की, है ना, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा टाइम मैंने लिया नहीं है, एक्सप्लेन भी ठीक ठाक ही किया है जितना मुझे नॉलेज था आता था। ज़्यादा टाइम मतलब इसी नॉलेज को मैं आप सभी को जानता है कि 1 घंटे तक खींच सकता था, आधे घंटे में करवा दिया 50 क्वेश्चन। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।